अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में, अपनी ज़िंदगियों में। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियां दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बात करेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी कदर बढ़ाती हैं। मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिस पर आप अमल करेंगे तो आपकी कदर दूसरे इंसान की नज़र में बढ़ जाएगी। देखें, अगर कोई इंसान आपकी कदर नहीं करता, आपको वैल्यू नहीं देता, बेशक एक फ्रेंड्स का सर्कल है, वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती, या आपकी फैमिली में कहीं पर भी किसी भी रिलेशनशिप में कहीं पर भी आपकी कदर नहीं होती, कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करता, कोई आपको वैल्यू नहीं देता, उसमें अगले बंदे का कोई कसूर नहीं, आपका अपना कसूर है। आपने इस बात को एक्सेप्ट करना है। जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप प्रॉब्लम से नहीं निकलने वाले। तो कुछ चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने लगी हूँ, जिन पर आप अमल करेंगे ना तो डेफिनेटली लोग आपकी केयर करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी कदर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जिसको आपने अपने जहन में बिठा लेना है, हमारे मुआशरे की एक कड़वी हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है कि हमारे मुआशरे में इज़्ज़त सिर्फ़ पैसों को दी जाती है। जिस शख्स के पास पैसा होता है ना, हम उसकी बड़ी केयर करते हैं, बड़ी उसकी कदर की जाती है। इंसान की कदर नहीं है, पैसे की कदर है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप एक कार से उतर कर किसी से बात करते हैं तो आपको ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी, लेकिन अगर आप एक बाइक से उतर कर किसी से बात करेंगे, किसी से रास्ता पूछेंगे, आपको एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से देखा जाएगा और आपको एक अलग सी इज़्ज़त मिलेगी। बेशक आप प्रैक्टिकल करके देखो, आपकी शोहरत के हिसाब से आपको इज़्ज़त मिलेगी, आपके पैसे के हिसाब से आपको इज़्ज़त मिलने वाली है, ना कि इंसान के हिसाब से आपको इज़्ज़त मिलेगी। ये चीज़ आपने नोट करनी है। अक्सर हमारे घरों में कोई अमीर बंदा आता है तो हम उसके लिए बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, गोश्त बना लिया, छोटा गोश्त बना लिया, बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई गरीब बंदा आता है तो हम क्या करते हैं, यार आज दाल चावल बना लेते हैं, आलू गोश्त बना लो, मतलब आलू डाल लिए या चावल। इंसान को जो इज़्ज़त है ना उसके पैसे के हिसाब से दी जाती है। ये हमारे मुआशरे की एक तल्ख़ हकीकत है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जितना हो सकता है ख़ुद को वैल्यू दें, मेहनत करें, अपनी वैल्यू बनाएं, अपनी कदर बनाएं, पैसा कमाएं, शोहरत कमाएं, अपनी एक आइडेंटिटी हो आपके पास कि आपको लोग पहचाने, आपके घर वाले आपके काम की वजह से आपको पहचाने, आपका मुआशरा आपको काम की वजह से पहचाने, आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो। देखें फिर लोग आपको कैसे रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारे पास कुछ होता ही नहीं है और हम कहते हैं लोग हमारी इज़्ज़त करें। नहीं, आप अपनी एक वैल्यू तो बनाओ। उससे पहले अगर कोई बंदा कामयाब नहीं होता ना, लोग उस पर लानते डालते रहते हैं, और जब वो कामयाब हो जाता है, पैसा कमाने लगता है, फिर सारे बोलते हैं यार ये तो हमारा अपना है, ये तो मेरा फलाना रिश्तेदार है। फिर सबको अपनी रिश्तेदारी याद आ जाती है। तो दूसरी चीज़, अगर आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे ना, फिर भी लोग आपकी केयर नहीं करेंगे। आपने अपनी वैल्यू नहीं गिरानी, ज़्यादा लोगों के करीब नहीं जाना। मैं एक बात बताती हूँ, अगर कोई इंसान आपके घर रोज़ आता है तो उसकी रिस्पेक्ट होती है? नहीं, उसकी रिस्पेक्ट जो है वो होती ही नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर एक बंदा आपके घर 2 साल बाद आता है, 3 साल बाद आता है, तो उसकी बड़ी इज्जत की जाती है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस होता है। हम क्या करते हैं, अपने रिलेशन में इतने क्लोज हो जाते हैं कि अगला बंदा हमें वैल्यू देता ही नहीं है। इस क्लोजनेस की वजह से हमारी कदर जो है वो कम हो जाती है। लोगों के अंदर आपको जानने का एक तजस्सुस होना चाहिए, इस तजस्सुस को कभी ख़त्म ना करें। तीसरी चीज़ है खामोशी। बिला वजह लोग बोलते रहते हैं, आपने वहाँ बोलना है जहाँ आपको सुना जाए, आपकी बातों की वैल्यू हो। अगर आप लगा लें कि आपके घर में, फैमिली में या फ्रेंड्स के सर्कल में कोई गैदरिंग हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता, दूसरे बंदे से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप अपने मशवरे जो है ना बीच में डाली जाते हैं। तो वहाँ पे आपने फजूल नहीं बोलना, आपने वहाँ बोलना जहाँ आपकी बातों की, आपकी वैल्यू हो। ठीक है, इसलिए फ़जूल जगह पे खामोशी इख्तियार किया करें। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, इन तीनों चीज़ों पर आप अमल करेंगे ना तो लोग आपकी इज़्ज़त करने लगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो मेरी दुआ है कि आप सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। अल्लाह ताला आप सब की परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।